बताई गई है। और अभी अपन आगे चलते हैं और अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अगला श्लोक जो 163वां है वो आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये 163वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपन पढ़ते हैं इसको। वही एक छोटा सा छंद है, अनुष्टुप, और छोटी छोटी 2 लाइनों में कैसी मर्म की बात कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव। अनुष्टुप छंद तो आप सब पढ़ना जानते ही है, कल भी पढ़ा था अपन ने। 2-3 दिन से अनुष्टुप ही चल रहे हैं। ये अनम्यूट हो गया। हाँ जी, अब आ रही आवाज। जीविताशा धनाशा च ये साम ते साम विधि विधि किम करोति विधिस्ते साम ये शाम आशा निराशिता। जीवन अरुधन अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है। जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। देखो कल वाला जो प्रसंग है उसी प्रसंग में ये भी चर्चा है। कल हमने पढ़ी थी बात की जिनके निर्धनता ही धन है और जिनको मरण ही जीवन है, ऐसे ज्ञान चक्षु वाले जीवों के लिए, ज्ञानियों के लिए, मुनियों के लिए कर्म क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। उसी प्रसंग में यहां भी कह रहे हैं आशा को निराश करने वालों का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनको किसी तरह की कोई आशा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं, सांसारिक भोगों की, विषयों की, पदार्थों की, उनके संयोग की अथवा उनके वियोग की किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, उनका कर्म क्या करेगा? क्योंकि कर्म का बस तो इतना ही है कि वो या तो पदार्थों का संयोग करा देवे और या तो वियोग करा देवे। लेकिन जिस जीव को, जिस ज्ञानी को पदार्थों के संयोग की इच्छा भी नहीं है और पदार्थों के वियोग की इच्छा भी नहीं है, ऐसे जीव के लिए कर्म क्या कर सकता है? उसका वहां बस ही नहीं चलता, वो उसका क्षेत्र ही नहीं है। समझ में आई बात? कर्म का क्षेत्र वहां तक है जिन जीवों को कुछ संयोग चाहिए या कुछ वियोग चाहिए, उनके लिए कर्म काम का है। अब जिसको न संयोग चाहिए न वियोग चाहिए, उसके लिए कर्म किस काम का है? वो उसका क्षेत्र ही नहीं है। जैसे यदि, अभी चर्चा को बाद में करते, पहले संस्कृत से अर्थ समझ लेते। देखिए जीविताशा, जीविताशा मतलब जीवन की आशा, जीवन की इच्छा। जीविताशा मतलब जीने की इच्छा। धनाशा च मतलब और, धनाशा, धनाशा मतलब धन की इच्छा। समझ में आई बात? जीविताशा धनाशा च, अर्थात जीने की इच्छा और धन की इच्छा। धन का अर्थ कल हम समझ चुके हैं कि जीवनोपयोगी जो भी वस्तुएं हैं वे सब धन है। भले वो रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, कपड़े लत्ते हो, गहने हो, मकान या गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो सब धन है। तो जीविताशा धनाशा च, तो जीवन की इच्छा और धन की इच्छा, ये साम जिनके, तेसाम विधि विधि, तेसाम मतलब उनके विधि ही विधि है। विधि मतलब कर्म ही उसका विधि है, मतलब उसका विधाता है। कर्म ही उसका सब कुछ करेगा। किसका? कि जिसके जीने की इच्छा है और धन की इच्छा है, उसके लिए तो कर्म कर्म है, विधि विधि, उसके लिए कर्म कर्म है।
और किम करोति विधिस्तेषाम, किम करोति क्या करेगा, विधि मतलब कर्म, तेषाम मतलब उनका, किनका क्या करेगा, कि ये शाम आशा निराशता, ये शाम मतलब जिनकी आशा मतलब इच्छा क्या है, निराशता, निराशता मतलब निराशा ही जिनकी इच्छा है, निराशा मतलब जीने की इच्छा भी नहीं है, मरने की इच्छा भी नहीं है, धन का संयोग हो जाए ये भी इच्छा नहीं है, धन का वियोग हो जाए ये भी इच्छा नहीं है, निरिच्छा ही जिनकी इच्छा है। जिनको इच्छा नहीं है यही इच्छा है, उनका कर्म क्या करेगा बताओ। कर्म कहता है कि भैया अगर तेरे को कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूं, तेरे को कुछ छोड़ना है, दूर हटाना है तो मैं हटा दूंगा, लेकिन तू कहता है कि सब रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब चले जाएं मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो कर्म कहता है अब मैं क्या करूं, मेरा तो काम इतना ही है मिलाने का और बिछुड़ाने का, अब तुझे ना मिलाना चाहिए ना बिछुड़ाना चाहिए, तो मैं क्या करूं। तो आप समझ गए ना किस प्रकार से आचार्य गुणभद्र देव इन छोटे छोटे श्लोकों में बहुत ही मार्मिक बात कह जाते हैं। वे कह रहे हैं कि देखो किस प्रकार से जिन जीवों को धन की इच्छा नहीं है, जिनको जीवन की इच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए कर्म क्या कर सकता है, कर्म तो उन्हीं का कुछ कर सकता है जिनको धन की या जीने की इच्छा है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हो वे रेज हैंड कर सकते हैं। सामान्य अर्थ आप बता देवे, फिर विशेष अर्थ की चर्चा अभी अपन करेंगे, और इसका सामान्य अर्थ बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं अंगूरी जी आपको, आप बताएं। जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। मतलब जिन व्यक्तियों को, जिन प्राणियों को जीने की इच्छा है, अभिलाषा है, और धन प्राप्त करने की अभिलाषा है, अर्थात वह धन कमाने में ही लगे रहते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाने में, तो उनका जो जो कर्म है, उन कर्म ही उनके जीवन के निर्माता है। विधाता माने निर्माता है। जिनकी आशा नष्ट हो गई है और जिनको जीने की भी आशा नष्ट हो गई है और धन प्राप्त करने की भी आशा नष्ट हो गई है, उसका कर्म क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा अंगूरी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम सुनते हैं हुकुमचंद जी साहब से, आप भी सुनाएं। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। जीविताशा धनाशा चा येषां तेषां विधिर्विधि किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता। जीवन अरुधन अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। इसमें गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि जिसको जीवन की आशा या धन की आशा है उसके लिए तो कर्म ही सब कुछ है, क्योंकि कर्म ही इन सब का आयु कर्म का या जो जो भी संपत्ति होती है पुण्य कर्म से या यश कर्म मिलता है नाम कर्म से, वो सब का करता तो कर्म ही है वास्तव में तो। लेकिन जिनको इस सब से कोई प्रयोजन नहीं है उनके लिए तो, उनको लिए कर्म क्या करेगा। उनको तो जैसे एक छंद अपन बोलते हैं कि चाहे गई चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साथ, मतलब उनको तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो मुनिराज ऐसे ज्ञानी जन जो है जिनको संसार से कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत अच्छा हुकुमचंद जी साहब आपने बताया। और मुस्कान एंड स्वस्ति आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जीविताशा धनाशा चाहे साम तेषां विधि विधा किम करोति चाहे गई चिंता गई मनवा के निराशा। उनको चाहिए।
अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है, जिनकी आशा नष्ट हुई उन्हें क्या कर सकता विधि है। मतलब जिनकी जो इच्छा है वो धन में ही है, वो धनी कमाते हैं, मतलब वो कोई भी धर्म वगैरह नहीं करते हैं, उनका तो लिए तो सिर्फ कर्म ही है। और जैसे जो मुनिराज हैं अपने, वो सिर्फ अपने आत्म ध्यान में ही रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब उनकी सब आशा जो नष्ट हो गई है, तो उनका कर्म कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि जिन जीवों को धन की इच्छा है, जीने की इच्छा है, उनके लिए तो कर्म ही सब कुछ करता है। लेकिन जिनको ना जीने की इच्छा है, ना धन की इच्छा है, ना उसके विपरीत ना मरने की इच्छा है, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, उनके लिए कर्म क्या कर सकता है, अर्थात कर्म उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं आप लोगों को, जो भी इसका पाठ करना चाहते हैं हिंदी या संस्कृत से। और पहले हम अनम्यूट करते हैं नीलम जी आपको, आप पाठ करें। जीविता साधना साचा तेषां तेषां विधिर्विधि किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशिता जीवन अरुधन अभिलाषा के लिए विधाता विधि है, जिनकी आशा नष्ट हुई उन बहुत अच्छा, क्या कर सकता विधि है। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने संस्कृत और हिंदी दोनों का शुद्ध पाठ किया। और भी आप में से अनेक लोग पाठ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं, फिर बाद में आपको अवसर दें। लेकिन मुस्कान और स्वस्ति ये बच्ची है, इसको हम अवसर अभी देंगे एक बार। हाँ, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। साधना सा येषां तेषां विधि विधा किं करोति विधिस्तानां येषामाशा निरास्ता जीवन अरुधन अभिलाषी के लिए विधाता विधि है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। जय। हाँ, मुस्कान जी आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन दो जगह थोड़ा अशुद्ध उच्चारण हुआ संस्कृत में, उसके लिए थोड़ा सा अपन सुधार करेंगे। पहली लाइन का अंतिम शब्द है, वो क्या बोला था आपने, एक बार फिर से बोलेंगे? पहली लाइन का जो अंतिम शब्द है क्या बोला था आपने, वापस बोल के बताएंगे? निराशता नहीं, ये संस्कृत वाला। निराशता नहीं, पहली लाइन का अंतिम विधि विधा। हाँ, तो ये विधिर विधा नहीं है, विधिर विधि। आपको शायद पूरा नहीं दिख रहा है मोबाइल पे, मुझे ऐसा लग रहा है आपने ऐसा खड़ा रखा होगा मोबाइल, आप ऐसा उसको आड़ा रखिए तो आपको पूरा दिखेगा। ऐसा करके देखिए आप उसको, तो विधिर विधि है ना, विसर्ग है। और इसमें दूसरी लाइन में तीसरा अक्षर बोले वापस, दूसरी लाइन में तीसरा अक्षर विधिस्तेषां। हाँ, विधिस्तेषां, अब सही बोला आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा। और प्रसम भैया आप भी को अनम्यूट किया, आप भी बताएं। अनाशा च येषां तेषां विधिर्विधि किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता। बहुत अच्छा आपने भी पाठ किया। और अभी अपन आगे बढ़ने से पहले निर्मल जी आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता। बहुत अच्छा आपने हिंदी। हाँ, जीवन हिंदी वाली।
जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है। जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। बहुत अच्छा। रमेश चंद जी जैन साहब, आपका भी रेज हैंड हुआ था पहले, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको अनम्यूट किया है, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा अनम्यूट के लिए, आप उसको क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। और आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे लगता है गलती से हो गया होगा उनसे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, देखो इसकी चर्चा करते हैं, बहुत मर्म भरा है इसके अंदर। आचार्य गुणभद्र देव छोटे छोटे से श्लोकों में बड़ी बड़ी बात हमें कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, उसकी चर्चा अपन करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि जिन जीवों को जीने की इच्छा हो, जगत के सामान्य जीव क्या चाहते हैं कि मैं मरूं नहीं, मेरा जीवन बना रहे। जीवन मतलब इस शरीर का संयोग बना रहे। जीवन किसका नाम है और मरण किसका नाम है? अज्ञानी ने जीवन और मरण किसको माना है? देखो, ड्रेस और एड्रेस बदलने का नाम मरण समझ रखा है हमने। हम किसको मरण बोलते हैं? कि जिसमें ड्रेस और एड्रेस दो चीजें बदलती है। ड्रेस मतलब ये शरीर बदल जाता है। अभी ये मनुष्य का शरीर छोड़ करके कहीं देव का, तिर्यंच का, नारकी का शरीर धारण कर लेवे तो कहते मरण हो गया, ड्रेस बदल गई। और एक एड्रेस बदल जाता है। अभी अपन एड्रेस है अपना उदयपुर, जयपुर, जो भी एड्रेस है, और वो बदल करके कहीं पहला स्वर्ग, कहीं दूसरा स्वर्ग, कहीं पहला नरक इत्यादि कुछ हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि साहब मरण हो गया। क्यों? क्योंकि दो चीजें बदल गई। एक तो ड्रेस बदल गई, शरीर बदल गया, शरीर ड्रेस ही तो है, और एक एड्रेस बदल गया, हमारा पता बदल गया कि अभी हम जिस गति में है फिर दूसरी गति में चले गए। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि भैया ड्रेस और एड्रेस बदलने का नाम मरण नहीं है। आत्मा का कभी मरण होता ही नहीं है। जिस ड्रेस और एड्रेस के बदलने का नाम आप मरण कह रहे हो, वो ड्रेस और एड्रेस मेरा है ही नहीं। अरे ये शरीर से मैं भिन्न हूं, शरीर मेरी ड्रेस कैसे हो गई? और ये एड्रेस अभी जहां मैं रह रहा हूं, अरे मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं, मैं अपने अनंत गुणों में रहता हूं, मैं कहीं बाहर में किसी गतिवति में रहता नहीं। ये सब व्यवहार नहीं के कथन है। इसलिए ज्ञानियों को न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अज्ञानी जिसको जीवन और मरण समझ रहा है वो सब शरीर का जीवन मरण है। आत्मा का जीवन मरण ऐसा नहीं है। आत्मा कभी मरता ही नहीं, वो तो अमर तत्व है। और जीना तो उसका काम है, नाम है ना जीव, उसका नाम। आत्मा को क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं ना, जीव। तो जीव किसको बोलते हैं? कि जो जिए वो जीव, जो मर जाए वो काय का जीव। तो जीव कहते ही उसे है जो जीता है सदा काल और कभी मरता नहीं। व्यवहार ने से 10 प्राणों से जीव जीता है ऐसा कहते हैं, लेकिन निश्चय से तो जीव ये व्यवहार प्राणों से नहीं जीता, अपने भाव प्राणों से जीता है, अपने ज्ञानादि गुणों से जीता है। 10 प्राण जगत में प्रसिद्ध है ना, 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण। 5 इंद्रियां, 3 बल 8, 1 आयु 9 और 1 श्वासोच्छ्वास, ये सांस आती जाती है ना, ये इन 10 प्राणों से जीव जीता है, लोक में ऐसा प्रसिद्ध है। तो वो क्या 5 इंद्रियों का वियोग हो गया, कहीं 3 बल का वियोग हो गया और आयु का वियोग हो गया, समाप्त हो गई, और श्वासोच्छ्वास रुक गया, तो वो समझते मर गया जीव। अरे जीव मर जाए तो फिर वो जीव नहीं, जो मरे उसको जीव थोड़ी कहेंगे। ये व्यवहार से 10 प्राण हैं। एकेंद्रीय जीवों के 4 प्राण होते हैं इन 10 में से। एक तो स्पर्शन इंद्री, 5 इंद्रियों में से 1 इंद्रिय प्राण, और 3 बल में से केवल 1 काय बल 2, और 1 आयु,
और एक श्वासोच्छ्वास। 4 प्राण होते एक इंद्रिय जीव के, और 2 इंद्रिय के कितने होते? 2 इंद्रिय के 6 होते, 2 इंद्रिय के 6 प्राण होते। 2 तो इंद्रियां हो गई, स्पर्शन और रसना, और 2 ही बल हो गए उसके। कौन कौन से? काय बल और वचन बल। रसना इंद्रिय आ गई ना, तो वचन बल भी आ गया, और एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास। तो 6 प्राण है 2 इंद्रिय के। 3 इंद्रिय के 7, एक इंद्रिय बढ़ गई। 4 इंद्रिय के 8 और एक इंद्रिय बढ़ गई। असंगी पंचेंद्रिय के 9 और एक इंद्रिय बढ़ गई। और जो संगी पंचेंद्रिय है उसके पूरे 10 प्राण है, मन और बढ़ गया उसके। तो इस प्रकार से व्यवहार से ये 10 प्राण कहे हैं। और निश्चय से तो जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। ज्ञानी अपने को चैतन्य प्राणों वाला मानते हैं, वो इंद्रियों वाला और ये आयु श्वासोच्छ्वास नहीं मानते, क्योंकि ये सब व्यवहार से अपने कहे गए हैं। निश्चय से ये अपने हैं ही नहीं। उसको ऐसा भेद ज्ञान हुआ है कि जिसके बल से उसे इन सब में अपनापन नहीं है। तो आप समझे इस श्लोक का अर्थ कि जिनको जीने की इच्छा और धन की इच्छा है उनके लिए तो कर्म कर्म है, और बाकी जो ज्ञानी जीव है जिनको धन और जीवन की इच्छा नहीं है उनके लिए कर्म कर्म नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई, कैसी बात हो गई? जैसी कल अपन ने चर्चा की थी ना कि जिनके मोबाइल वाटर प्रूफ हैं उनके लिए पानी पानी नहीं है, और जिनके लिए मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है उनके पानी पानी। समझ में आ रही बात? निर्मल जी आपका रेज हैंड हुआ है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपको अनम्यूट किया, हाँ बोले। जय जय पंडित जी। जय जिनेन्द्र साहब। पंडित जी अपन ने जैसे 10 प्राण बताए हैं, हाँ तो जी। एक जिज्ञासा थी कि मतलब जब आदमी की मृत्यु होती है, अपन मृत्यु मानते हैं बीमारी से, तो इसमें ये अगर जैसे किसी आदमी के 2 प्राण खत्म हो गए हाँ जी। तब भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा कि 10 के 10 से एक साथ होना चाहिए? देखो इनमें क्या है कि महत्वपूर्ण, जैसे आयु समाप्त हो गई तो आयु पूर्ण हो गई तो मरण होना ही है। ऐसे ही मान लीजिए श्वासोच्छ्वास रुक गया तो श्वासोच्छ्वास रुक गया, वहां भी मरण होता है, लेकिन आयु पूर्ण होने पर मुख्य उसमें आयु की पूर्णता है। थोड़ी देर श्वास रुक गई लेकिन आयु शेष है तो तब तक मरता नहीं, लेकिन आयु पूर्ण हो गई तब उसको मरण मानते हैं। इसी प्रकार 5 इंद्रियां हैं और ये नष्ट हो गई तो भी मरण तो होता है, लेकिन कई बार होता है कि थोड़ी देर के लिए नहीं होता जब तक आयु शेष है। मान लो ट्रक के नीचे कुचल गया और 5 इंद्रियां सब नष्ट हो गई, पिचक गई, सब खत्म हो गई, लेकिन अभी आयु अंतर थोड़ी देर चलता रहता है, श्वास थोड़ी देर के लिए जीता रहता है। तो ये सब है। तो जब मरण होता है 10 सभी प्राणों का घात हो जाता है, और जब तक मरण नहीं होता है तो सभी का शेष रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर इनमें पड़ता है। लेकिन आयु जब पूर्ण हो जाती है तब तो वह पूरी तरह से उसका उसमें निर्धारित मान लिया जाता है कि भाई ये इसका मरण होगा। आपको खुलासा हो गया निर्मल जी? आपके प्रश्न का समाधान हो गया? हाँ जी पंडित जी, हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो देखिए अपन बात कर रहे थे कि जिनके मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है उनके लिए पानी पानी, और जिनके मोबाइल वाटरप्रूफ है उनके लिए पानी पानी नहीं। ऐसे ही एक विज्ञापन आता है टीवी के ऊपर कि जिनके पास सर्फ एक्सेल है उनके दाग दाग नहीं है, और जिनके पास सर्फ एक्सेल नहीं है उनके दाग दाग है। जिनके पास विज्ञापन आता है ना, अब वो मेरे को उसका विज्ञापन थोड़ी करना आपको। सर्फ एक्सेल से दाग मिटते कि नहीं मिटते वो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो विज्ञापन वाले कहते हैं, वो सर्फ एक्सेल वाले कहते हैं कि ऐसे दाग वैसे दाग सब दाग इससे धुल जाते हैं। तो जिनके पास सर्फ एक्सेल होता है उन्हें दागों की क्या चिंता है। तो ऐसे ही जिनको इच्छा नहीं है उनको कर्म की क्या चिंता है। जिनके पास ज्ञान है, जिनको धन और किसी तरह की इच्छा नहीं है, उनके लिए कर्म का एक कर्म है, उनके लिए कर्म कर्म नहीं है। जिनके पास सर्फ एक्सेल है उनके लिए दाग दाग नहीं है। जिनके पास सर्फ एक्सेल नहीं है उनके लिए दाग चिंता के विषय हैं।
उसी प्रकार जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनको इच्छा है परद्रव्य के संयोग वियोग की, जीने की, धन की, उनके लिए तो कर्म कर्म है। और देखो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसको मोह है ना, मोह, उसके लिए तो कर्म कर्म है, और जिसको मोह नहीं है उसके लिए कर्म कर्म नहीं है। क्योंकि संयोग और वियोग किसको परेशान करते हैं, किसको हर्ष विषाद कराते हैं? जिसको मोह है। अब जिस जीव का मोह समाप्त हो गया, उसके लिए ये संयोग और वियोग ना हर्ष और ना ही विषाद उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जिनके मोह है उनके लिए कर्म कर्म है। मोह मतलब जो भाव मोह, वर्तमान में जीवों को राग द्वेष, जिनको राग द्वेष है उनके लिए कर्म कर्म है, और जिनके लिए राग द्वेष नहीं है, वीतरागी हो गए, वैरागी हो गए, वीतरागियों के तो कर्मों का नाश ही हो जाता है, लेकिन जो ज्ञानी हो गए हैं, वैरागी हो गए हैं, उनके लिए भी कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखो, चोर किसके लिए चोर है? बोलो, चोर किसके लिए चोर है? अरे जिसके पास पैसा हो उसके लिए चोर चोर है, और जिसके पास कुछ हो ही नहीं उसके लिए चोर चोर थोड़ी है। बोलो, मुनिराज के लिए चोर चोर है क्या? अरे उनके लिए तो वो भी चोर नहीं है, क्योंकि वो क्या चुराएगा, है क्या उनके पास? समझ में आ रही बात आपको? चोर किसके लिए चोर है? जिसके पास पैसा हो, धन हो। जो डरता है ना, उसको सब डराते हैं, और जो नहीं डरता उसे कोई नहीं डराता। ऐसे ही जो मरने से डरता है उसे कर्म ने मारा, जो जीना चाहता उसे कर्म ने जिलाया, ऐसा कहने में आता है। लेकिन जो मरना ही नहीं चाहता, जो जीना ही नहीं चाहता, तो कर्म क्या करे उसका? कर्म कुछ नहीं कर सकता है। देखो, हमारे मुनिराज है ना, जगत के जीवों से विपरीत वृत्ति है। जगत के जीव तो धन चाहते, वो चाहते कैसे धन बढ़े और मैं जीता रहूं, इस शरीर का कभी वियोग ना हो। लेकिन मुनिराजों को देखा आपने, और धन की इच्छा तो है ही नहीं, लेकिन जो उनके पास पूर्व पुण्योदय से प्राप्त धन था उसको भी छोड़ दिया। दीक्षा ले ली, सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रुपया पैसा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। नए धन की इच्छा तो दूर, जो था वो भी छोड़ दिया, और जीने की इच्छा तो दूर, और मरण के प्रसंगों में वन जंगल में जंगली जानवरों के बीच में पहुंच गए। बोलो, जीने की इच्छा नहीं है, वो तो समाधि मरण को ही अच्छा मानते हैं, वो जीवन को की चाह नहीं करते हैं। ऐसे महामुनिराजों के लिए, ऐसे ज्ञानियों के लिए कर्म क्या कर सकता है? कर्म कुछ नहीं कर सकता है। कर्म तो उनको ही करेगा कि जिनको किसी चीज का मोह है। कल हमने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनिराज और एक पागल व्यक्ति के दृष्टांत से इस बात को समझा था। एक धर्मशाला होती है ना, धर्मशाला, उस धर्मशाला के गेट पर एक भिखारी बैठा, पागल पागल भिक्षु, और एक वहां पर जो है ज्ञानी भी बैठा है। अब उस धर्मशाला में अनेक लोग आते हैं, कोई गरीब आता है, कोई अमीर आता है, कई गाड़ी मोटर लेके आते हैं, कई पैदल आते हैं, और वो ठहरते रात्रि विश्राम करते हैं। और वो जब शाम को आकर रुकते हैं तो पागल खुश होता है, अरे इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। और सुबह जब जाते हैं तो एक एक करके गाड़ियां जाती है तो रोता है, हाय राम, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो अज्ञानी को मोह होने से वो संयोगों के आने पर प्रसन्न होता है, संयोगों के वियोग होने पर दुखी होता है, और यदि प्रतिकूल संयोग हो जाए तो दुखी होता है। प्रतिकूल, जिनको वो नहीं चाहता, ऐसे संयोगों का वियोग हो जाए तो खुश भी होता है। लेकिन ज्ञानी ना किसी को अनुकूल मानता है, ना किसी को प्रतिकूल मानता है, इसलिए वह सुखी दुखी नहीं होता। बाहर के संयोग मिले
चाहे बाहर के संयोग बिछुड़ जाए, उसे कोई परवाह नहीं। देखो जीने की इच्छा है ना, वो देह पे आश्रित है, शरीर के आश्रित है, और धन की इच्छा भी उसी के आश्रित है। जब शरीर ही नहीं रहे तो धन की क्या इच्छा। तो ज्ञानियों को जब शरीर की इच्छा नहीं रही तो धन की इच्छा का तो सवाल ही नहीं उठता। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, कि जब चमड़ी ही हट गई तो रोम कहाँ बचा, कि जब शरीर की इच्छा नहीं है तो धन की इच्छा कहाँ से होगी। देखो जिसको जितनी इच्छा है वो संयोग वियोगों में उतना ही ज्यादा और कम सुखी दुखी होता है, लेकिन जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं है वो संयोगों में सुखी दुखी नहीं होता। इस बात को हम एक दृष्टांत से समझते हैं। देखो 6 भाई थे, 6 भाई, और 6 भाइयों में बहुत प्रेम था। सब एक संयुक्त परिवार में रहते थे और एक साथ भोजन करते थे। शाम का भोजन सब एक साथ करते थे, 5 बजे सब घर आ जाते थे और सूर्यास्त से पहले सभी एक साथ भोजन करते थे। और उनकी 6 की पत्नियां, संयुक्त परिवार था ना, तो 6 की पत्नियां मिलकर के बढ़िया रसोई बनाती थी। उस रसोई में सभी चीजें रोज बनती थी, दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ चटनी सब बनता था, रोज बनता था। क्योंकि ना तो धन की कमी थी ना काम करने वालों की कमी थी। खूब हिल मिल के सब प्रेम से रहते थे, खूब मेहनत करते थे, खूब कमाते थे, खूब काम करते थे, सारी चीजें रोज बनती थी। अब जब रोज बनती थी और 6 भाई मिलकर के सारी चीजें खाते थे तो किसको कितना अधिक मोह है, किस चीज से कितनी उसको वांछा है, ये पता नहीं चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि चटनी नहीं बनी तो पता चल गया कि किसको कितना मोह है, उस चटनी से कितना राग है। देखो 6 भाइयों में जब चटनी नहीं बनी तो 6 की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं हुई, अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। एक भाई तो ऐसा था जिसका ध्यान ही नहीं गया कि चटनी नहीं बनी, वो तो आराम से रोज की तरह खाना खा रहा है, उसको तो पता ही नहीं चला कि आज चटनी बनी नहीं। और दूसरा, उसको पता तो चला कि चटनी नहीं बनी, लेकिन ठीक है नहीं बनी तो नहीं बनी, कुछ बोला नहीं और खाना खा रहा मजे से। और तीसरा भाई वो बोला आज चटनी नहीं बनी, लेकिन आगे कुछ नहीं कि कोई जवाब देवे, कुछ नहीं, और भोजन कर रहा है, बस बोल दिया आज चटनी नहीं बनी। और चौथे भाई ने बोला कि आज चटनी क्यों नहीं बनी, जवाब चाहिए। वो पूछता है बताओ चटनी क्यों नहीं बनी, क्या धनिया खत्म हो गया था, क्या मिक्सी खराब हो गई थी, क्या लाइट चली गई थी, अरे क्या हुआ, कारण बताओ। पांचवा कहता है चटनी बनाओ तब खाना खाऊंगा, बिना चटनी के नहीं खाना। और 6वां भाई बोलता है अब तो खाना ही नहीं खाना, तुम कि नहीं अभी चटनी बना के ले आए, अब तो खाना ही नहीं तुमको, अब तो चटनी बन गई अब तो खा लो। कि तुमको सोचना था ना, रोज चटनी खाते हैं उसमें क्या है, अब बनाई तो क्या बनाई, कहने से बनाई तो क्या बनाई, अब नहीं खाना, तुम्हें वैसे ही बनानी थी। देखो 6 भाई रोज चटनी खाते थे, वो पहले वाला जिसका ध्यान नहीं गया वो भी खूब चटनी चाटता था मजे से, लेकिन आज नहीं बनी तो ध्यान नहीं गया उसका। और दूसरे को ध्यान गया लेकिन बोला कुछ नहीं, तीसरा बोला लेकिन जवाब नहीं चाहिए, चौथे को जवाब चाहिए, कारण पूछना है, 5वें को चटनी होगी तो खाएगा, और 6वां चटनी होने पर भी नहीं खाएगा। बोलो किसकी कसाई कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, किसको मोह अधिक है, किसको कम है, हमें पता नहीं था कल तक, लेकिन आज पता चला। तो कर्मों को तो पहले से ही पता था, जिसको जितना अधिक मोह है उसे उतना ही अधिक कर्म बंधन है, जिसको जितना कम मोह है उसे उतना कम कर्म बंधन है, उसका दुख और सुख उसी के अनुसार है।
अब बताओ, जिसको मोह ज्यादा है वो ज्यादा दुखी, आज भूखा बैठा है। जिसको मोह न के बराबर है, उसने मजे लेके खाना खाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जीवों को कर्म जो सुखी दुखी करता है, ऐसा जगत में कहते हैं, वो कर्म सुखी दुखी नहीं करता। सचमुच सचमुच हमारा अज्ञान सुखी दुखी करता है। ज्ञानियों को कर्म सुखी दुखी नहीं करते हैं। ये जो लोभ है ना, ये लोभ, विषयों का मोह, जीवन का लोभ, धन का लोभ, इसके लिए आचार्य गुणधर देव, जिन्होंने सठखंडागम से भी पहले ग्रंथ की रचना की थी, कसाय पाहुड़, उस कसाय पाहुड़ में उसकी जो टीका है जय धवला, उस जय धवला में गुणधर आचार्य ने लोभ के 20 पर्यायवाची नाम बताए हैं। और वहां थोड़ा स्पष्ट किया उन्होंने, पर्यायवाची तो नहीं है, लेकिन वे लोभ के 20 रूप हैं। जो गुणधर आचार्य हैं वो जय धवला में उस कसाय पाउड के व्यंजन अर्थाधिकार में आशा के, इच्छा के, लोभ के 20 नाम गिनाते हैं। देखो, मैं वे 20 नाम आपको सुनाता हूं। सुनने मात्र से हमारे कर्ण पवित्र होते हैं। आप ये मत सोचना कि साहब कान कैसे पवित्र होंगे। अरे भैया, कान तो ऐसे ही पवित्र होते हैं कि जब हम जिन वचनों को सुनते हैं, अपन पढ़ते हैं ना जलाभिषेक पाठ में, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणन परसते। तो भगवान का स्पर्श करने से हाथ जो है पवित्र हो जाते हैं, उनको देखने से नेत्र पवित्र हो जाते हैं, और ये जिनवाणी सुनने से कान पवित्र हो जाते हैं। देखो, पवित्र करते कानों को 20 नाम सुनते हैं। पहला नाम है काम, दूसरा राग, तीसरा निदान, चौथा छंद, पांचवा सुत, छठवां प्रेय, सातवां द्वेष, आठवां स्नेह, नवा अनुराग, 10वां आशा, 11वां इच्छा, 12वां मूर्छा, 13वां गृद्धि, 14वां शाश्वत, 5वां प्रार्थना, 15वां, 16वां लालसा, 17वां विरति, 18वां तृष्णा, 19वां विद्या और 20वां जिह्वा। ऐसे आशा के 20 नाम गिनाए। जीवों को नाना प्रकार की आशा रहती। यहाँ पर आचार्य गुणभद्र देव उन्हें 2 शब्दों में सीमित करते हैं, एक जीने की आशा और एक धन की आशा। ये 20 उसमें गर्भित है, उन दोनों में। तो जिनको ऐसी आशा है उनके लिए तो कर्म ही सब कुछ है, और जिन्हें ऐसी आशा नहीं है उनका कर्म क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अब समय अपना पूर्णता की ओर जा रहा है, तो हम जल्दी से आप लोगों को बताने का अवसर देते हैं। 3 मिनट बचे अपने पास। जो भी आप में से कुछ बताना चाहते हो कि हमने आज ये सुना, हमारे ये बात समझ में आई, हमको ये बात अच्छी लगी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं। यशोधरा आंटी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। मेरे को 20 नाम में से 4-5 नाम रह गए लिखने। हाँ जी, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप उसमें सुन करके सारा लिख लेंगे, या फिर मैं अभी बोल दूं? नहीं, बाद में भेज देना रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग, हाँ मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो इसमें से आप सारा अच्छे से लिख लीजिए, और या फिर मैं इसको लिख करके फोटो भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो व्हाट्सएप पे आप उनको देख करके लिख लीजिएगा, है ना। अभी हम क्योंकि अभी 1-2 जनों को सुन लेते हैं, 1-2 लोगों से, देखा क्या समझ में आया। सुमित जी, आप बताएं क्या समझ में आया आपको? हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, आज वाले श्लोक में हमने ये सीखा है कि जो आशा रहित जो हैं, जो निष्प्रयी साधक हैं, जिनको जीवन की और धनादि की कोई आशा शेष नहीं रही है, उनका कर्म, ये जो विधान है, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार वो, जिनको ये ज्ञान हो गया है कि मैं तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, और जो ज्ञान दर्शन आदि जो मेरे हैं वही मेरे असली प्राण हैं, और जिनको, और जो धनादिक है ये तो प्रत्यक्ष ही पृथक दिख रहे हैं। तो इस प्रकार जिनको ये ज्ञान हो गया, वेद विज्ञान हो गया है, उनका कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस प्रकार हमें भी जो बाहर के अन्य कर्तव्य हैं उनसे ममत्व को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना चाहिए। ये आज हमने इसमें सीखा है। बहुत अच्छा आपने बताया सुमित जी,
कि जिनको ममत्व है उनके लिए कर्म कर्म है, इच्छा है जिनको, और जिनको इच्छा नहीं है उनके लिए कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमें भी अपनी इच्छाओं का अभाव करना चाहिए, तभी जाकर के हम भी सुखी हो सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया सुमित जी। और भी कोई आप में से बताना चाहते हो तो एक जने को और सुन सकते हैं, केवल 1 मिनट अपने पास बचा है। और निर्मल जी, हम आज आपको सुनते हैं, आप बताएं। जय जैन पंडित जी। जय जिनेन्द्र साहब। पंडित जी, आज के प्रवचन में, ये 1 घंटे के प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात जो मेरे समझ में आई है कि जो डर है वो अगर हमने 1 घंटा का अगर प्रवचन ढंग से सुन लिया तो वो डर खत्म हो सकता है हमारे जीवन से। क्योंकि डर जो है वो धन और जीने की जो इच्छा है, मतलब जो हमारी इच्छा है वही डर को लाती है हमारे जीवन में। और हमारा अगर डर खत्म हो जाए तो डेफिनेटली हम अपने आप को पा सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। मीन्स अगर जब तक डर है तो हम विधाता को अपना सब कुछ करता धरता सब कुछ मानेंगे। और अगर हमारा ये इच्छाएं खत्म हो गई, हमने सच्चाई को समझ लिया, तो हम फिर विधाता को करता धरता ना मान के अपने जो कर्म की व्यवस्था है उसी को समझेंगे और अपने उस कर्म को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उस कर्म से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया कि जब तक हमारे को इच्छा है तब तक हम दुखी हैं, कर्म हमको परेशान करते हैं, ऐसा कहने में आता है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, इच्छाओं का अभाव हो जाता है, तो कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत ध्यान से सुना और सब बताया। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। और अभी हम आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी साहब को। कोटा से जय कुमार जी साहब, पंडित जी साहब पधारें और अगली कक्षा प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत सुंदर कक्षा अभी आपकी यहाँ पर चली। और अब यहाँ पर